नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? जय माँ सरस्वती। आज इस चैनल पे आप जो टॉपिक देखेंगे, टॉपिक ये है कैरियर को लेकर के। कैरियर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाल फिलहाल में बहुत सारे बोर्ड का 10th का 12th का रिजल्ट आ चुका है, आने वाला है और आ रहा है। इस दरमियान में माता पिता अपने बच्चों पे कुछ चीज़ें प्रेशराइज कर देते हैं। प्रेशराइज क्या कर देते हैं कि 10th के बाद आपको ये स्ट्रीम ये लेना है, 12th के बाद आपको ये चीज़ें करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आफ्टर 10th और 12th, 10th पास और 12th पास जो बच्चे हैं वे क्या करना चाहते हैं? सवाल एक होगा सबके लिए, दोनों के लिए कॉमन, एक ही दोनों के लिए कॉमन सवाल हम करते जाएंगे। आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? सवाल दूसरा, आप जो करना चाहते हैं आप क्यों करना चाहते हैं? आप जो भी करना चाहते हैं आप वे क्यों करना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? आप क्यों करना चाहते हैं? आप उस कार्य को करने के लिए कितने तकलीफों को झेल सकते हैं? 3 सवाल आप अपने जीवन में बैठा कर रखिएगा तो ही कैरियर चुनिएगा। आप उस विषय में अपने कैरियर को बनाने के लिए कितना कष्ट कर सकते हैं? ये 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th पास आउट और क्लास 12th पास आउट या पास होने वाले बच्चे या हो रहे हैं। आप आर्ट्स ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं, फिजिक्स ले रहे हैं, मैथ ले रहे हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट। आप इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप वे क्यों करना चाह रहे हैं, आप उस विषय में अपने कैरियर को बनाने के लिए कितना कष्ट कर सकते हैं। तीनों क्वेश्चनों को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा अच्छे तरीके से। ये जोक नहीं है, क्योंकि बच्चे प्रेशर में आकर के, दोस्ती में आकर के, किसी के सिखावे में आकर के अपने कैरियर में डिसीजन तो ले लेते हैं, बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप पछताइए, इसलिए इस एडवाइजरी चैनल को मैंने स्टार्ट भी किया। कैरियर से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित और बिजनेस से संबंधित जानकारी को देने के लिए। आप क्या करना चाहते हैं, तात्पर्य यह होता है कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, डॉक्टरी करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, आप एयरफोर्स, आर्मी, बीएसएफ, डिफेंस सिस्टम में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, या फिर आप यूपीएससी लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, नॉन गवर्नमेंट बैंक, नॉन फाइनेंशियल में जाना चाहते हैं, फाइनेंशियल में जाना चाहते हैं। आप किस फील्ड को चुन रहे हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी ने कहा था कि उनका जो लड़का है उस एग्जाम को क्वालिफाई किया और आज उनके घर में बहुत सुविधाएं हैं। ऐसा तो नहीं कि उनके पापा ने कह दिया मेरे कि उनका लड़का शर्मा जी के, वर्मा जी के, फलाना के, जो भी एबीसीडी हैं, उनके लड़के ने, उनकी लड़की ने ये किया है, इसकी वजह से वे ये इस चीज में सफल हो चुका है। और आप देख करके ये सोच रहे हो कि शायद उस कैरियर को चुन लूं तो मेरी कैरियर बन जाएगी। आज 9th क्लास से बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उनके पास में ये चीजें पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। उनको 9th क्लास में ही ये डिसाइड हो जाना चाहिए था कि मुझे दिलचस्पी किस चीज में है और करना क्या है। तो आपको भी आज डिसाइड करना होगा कि आपको करना क्या है और क्यों करना चाहते हैं।
ऐसा तो नहीं कॉपी कर रहे हैं। यदि कॉपी कर रहे हैं तो आप पूरी तरीके से गलत है। आपको कॉपी किसी भी हाल में नहीं करना है। सवाल एक ध्यान रख लीजिएगा, आपको कॉपी नहीं करना है, आपको अपने यहाँ की सुननी है। मेरे पापा नहीं चाहते हैं, मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, मॉडलिंग करना चाहता हूँ। ठीक है ना, पापा आपकी करियर की बात कर रहे हैं, करियर में आप जाओ, इट्स ओके। बट आप जिस चीज की आपकी इच्छा है आप करो, उसको पार्ट टाइम में स्किल्स करो, स्किल डेवलपमेंट करो। ठीक है, उनको कन्विंस करो पहले कि फुल टाइम में मुझे वो करना है। नहीं कर पा रहे हो तो पार्ट टाइम में करो ना, बट और उससे रिलेटेड ही कोर्स लेके पढ़ाई करो। आप यदि कोर्सेज लेके पढ़ाई कर रहे हो कि आपको पढ़ना है बहुत बड़ा चीज, मान लिया जाए कि जैसे आपको इंजीनियरिंग करना है और आप पीसीबी लेके पढ़ रहे हो, क्यों? क्योंकि आपका दोस्त पढ़ रहा है, दोस्ती निभाने के चक्कर में। बहुत सारे दोस्त बच्चों को देखता हूं कि क्लेश में आकर के, द्वेष में आकर के, गुस्से में आकर के पीसीबी लेकर पढ़ना होता है, पीसीएम लेकर पढ़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने कह दिया इसलिए मैंने नहीं लेना है। चलो ठीक है, एज योर विश, बट आपकी जो पोटेंशियल होगी आप खुद डिसाइड करो, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। आप क्यों करना चाहते हैं, दिल से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि आप वे क्यों करना चाहते हैं। ये क्लियर हो गया आपका, पहला भी और दूसरा भी। आप क्या करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, ये पहले डिसाइड करिए, और क्यों करना चाहते हैं, कहीं किसी का कॉपी तो नहीं कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि कहीं आप जिस विषय से लेकर कैरियर बनाना चाहते हैं, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड हो, डॉक्टरी फील्ड हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, लॉ हो, कोई भी चीज़ फील्ड, कोई फील्ड हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 2 साल, 4 साल, 5 साल मेहनत करेंगे और करने के बाद आप उसमें सफल नहीं हुए तब छोड़ के निकल जाइएगा। ऐसा मत करिएगा। यदि ऐसा करना होगा तो आप करियर को मत चुनिएगा, आप उस करियर को मत चुनिएगा बाबू, क्योंकि आपका वो चुना गया कैरियर आपकी जिंदगी को खराब कर देगा। आज बैठ करके बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करके, इंजीनियरिंग के कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा के, और बहुत सारे इंजीनियर भरे पड़े हैं, घूम रहे हैं, नॉलेज 0/सन्नाटा है। बहुत सारे डॉक्टरी में और एमबीबीएस की डिग्री कहीं से फर्जी लेकर के, कहीं से कुछ भी ठेल ठाल के डिग्री लेकर के कहने के लिए कि मैं डॉक्टर हो चुका हूँ, नॉलेज 0/सन्नाटा है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में जाएं तो आज इतनी भीड़ है कि तैयारी तो सारे गवर्नमेंट की करते हैं, लेकिन सफल वही हो पा रहा है जिसके पास में शुरू से एम्बिशन था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है। आगे जैसे जैसे वीडियोस आते जाएगा और कोर्सेज के बारे में बताते जाएंगे कि किस चीज की तैयारी कैसे करें। ये सारा एडवाइजरी ग्रुप पे ही सारा काम चलेगा और आप लोगों को गाइडलाइन करते जाएंगे। लेकिन इस अभी का समय ये है कि अभी आपको जानकारी ये चाहिए कि आप कैरियर में डिसाइड क्या करें, सब्जेक्ट क्या चुनें। आपको वे सब्जेक्ट ही और वे ही करियर चुनना चाहिए, उसी चीज में आपका अपना लाइफ बनाना चाहिए, उसी चीज को लेकर रिलेटेड आपको स्किल्स लेना चाहिए जो आपके काम आए। ये नहीं कि आप देख करके कोई कर रहे हो, देख करके यदि कर रहे हो तो आप पछताओगे। इसलिए मैंने कहा था कि आप उस विषय में अपने करियर को बनाने के लिए कितना कष्ट कर सकते हैं, 10 साल 5 साल कितना इंतजार कर सकते हैं। वरना आप देखिए जाके दिल्ली के मुखर्जी नगर में, आप देखिए कोटा में, आप देखिए पटना के अंदर में कितने सारे कोचिंग चल रहे हैं। उन सभी जगहों पे बच्चे क्या कर रहे हैं, तैयारी तो सब कोई कर रहा है, सबकी नौकरी लग जाती है क्या? सभी लोग इंजीनियरिंग कॉलेज, डॉक्टरी कॉलेज में चले जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। तो इसलिए आप अपनी पोटेंशियल रखिए, और जो बच्चे घर से पढ़ाई कर रहे हैं उनकी भी नौकरी लग जाती है, तो आप उनकी तरफ समय बर्बाद ना करिए। आपके कैरियर का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एज के हिसाब से आप एज के अनुसार, एज गैपिंग के अनुसार, एज जितना निकल रहा है उसके अनुसार यदि आपने पूरा नहीं किया तो आप बहुत पछताओगे। तो इसलिए एज को मेंटेन करते हुए 21 साल कंप्लीट होने के साथ आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सको, इसके लिए ध्यान रखते हुए काम करो ताकि आपका करियर बेस्ट हो सके। और आखिरी में मैं पेरेंट्स को यह रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप किस मजबूरी से अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, हमें नहीं पता है। आप अपने बच्चों के ऊपर में उन सपनों का बोझ मत थोपिए। आप डॉक्टरी करना चाहते थे, आपके घर की परिस्थिति सही नहीं थी, आपकी हालात सही नहीं थे, आप पढ़ नहीं पाए, क्या समस्या रहा, उन समस्याओं की वजह से आप अपने बच्चों को तो परेशानी मत डालिए। उसको उसके खुद की करियर को चुनने दीजिए, जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है उसी स्किल्स को करने दीजिए। अन्यथा आप
खुद ही पछताएंगे कि यदि वो अपने स्किल्स का करता तो अपनी पूरी क्षमता, पूरी पोटेंशियल लगाता और अभी आपके स्किल्स के अनुसार चलेगा, आपके सोच के अनुसार चलेगा, तो पछताएगा वो भी और वह अपनी पूरी पोटेंशियल नहीं लगा पाएगा, पूरी क्षमता नहीं लगा पाएगा, और जिसकी वजह से वो क्या पता चला कि आप पूरी श्रद्धा से वो काम नहीं करेगा और कहीं ना कहीं बाद में वो बेचारा परेशान हो जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि पेरेंट्स इस तरीके से ऐसे फैसले लें जिससे कि हमारे बच्चे परेशानी में आए। तो आप उनकी बातों को सुनिए, बैठा करके पूछिए ध्यान से कि करियर में क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, किसी को देख के तो कॉपी नहीं करना चाहते हो, गाइडलाइन करिए, सपोर्ट करिए उनको, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, जय जय मां सरस्वती।